नमस्कार। इस समय देश में एक आंधी आई हुई है, किसानों का समर्थन और सरकार का समर्थन। जहां सरकार के द्वारा हाल ही में लाए गए तीनों कृषि कानूनों के पक्ष और विपक्ष में लोग हैं। मैंने इसे आंधी इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि तीनों बिल आखिर हैं क्या। खैर, आई होप आपको वीडियो का इंट्रो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको तीनों बिल समझाता हूँ। पहला, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित APMC यानी कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज ऊंचे दामों में बेच सकेंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। APMC की मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है, यानी वे अब बिना किसी पंजीकरण और कानूनी दायरे के किसानों की उपज खरीद व बेच सकते हैं। इससे किसानों को यह डर है कि सरकार धीरे धीरे MSP खत्म कर देगी, लेकिन सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि MSP लागू रहेगी। दूसरा, किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इजाज़त देना है। आप जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार को किराए पर देंगे जो अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करेगा। वहीं किसानों का मानना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और किसानों से समझौता नहीं करेंगी। आवश्यक वस्तु विधेयक। यह कानून अनाज, दालों, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची के बाहर करने का प्रावधान है। वहीं किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं रहेगी और सरकार को पता ही नहीं होगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। आई होप मैंने आपको तीनों बिल बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब आप बताइए कि इनमें क्या खामियां हैं। धन्यवाद।